ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में। आज हम लोग स्कंद 1 अध्याय 2 सत्र 2 में आगे बढ़ेंगे। तो कल से हम लोगों ने शुरू किया है अध्याय 2 स्कंद 1 का, और जो हमारे लिए स्मरण के बिंदु थे वो ये कि हमने ये जाना जो सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में इस विशाल समूह के ऋषियों के समक्ष, जो कि 1000 वर्षों तक चलने वाले दीर्घ सत्रीय यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उनके समक्ष इस श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो सूत गोस्वामी जी का पूर्ववर्ती नाम उग्रश्रवा था। वो रोमहर्षण जी के पुत्र थे, और रोमहर्षण जी को किस प्रकार से भगवान बलराम ने धर्म की स्थापना के लिए सही मूल्यों सही सिद्धांतों के साथ व्यास आसन पर बैठने का जो अधिकारी व्यक्ति है, उसको धर्म के मर्म का किस प्रकार ज्ञान होना चाहिए, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए एक तिनके की घास की एक बेट से, एक पत्ती से उन्होंने किस प्रकार उनको अनुचित व्यवहार करने के लिए उनका सर धड़ से अलग किया। तत्पश्चात वहां उपस्थित ब्राह्मणों द्वारा बलराम जी को ये बताए जाने पर कि उन्होंने जो किया वो अनुचित है और उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, बलराम जी ने प्राणी मात्र के लिए दया और करुणा भाव को दर्शाते हुए ये सहमति बताई और उनसे पूछा उन ऋषियों से कि आप जो कहेंगे मैं वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। उसके पश्चात जैसा कि ब्राह्मणों का निवेदन था, उन्होंने रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा, जो कि हमारे सूत गोस्वामी जी हुए हैं, उनको पुत्र पिता का प्रतिबिंब होता है। शास्त्र के इस उक्ति के अनुसार जो आशीर्वाद रोमहर्षण जी को प्राप्त था, वो सारे आशीर्वाद और भी एम्प्लीफाइड तरीके से और भी विस्तार पूर्वक सूत गोस्वामी जी को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी सभी प्रकार के शास्त्रों के जो भी रचना हुई थी उस समय तक, वेद व्यास जी ने जिन सब ग्रंथों की रचना कर डाली थी अपने स्वयं और शिष्यों के द्वारा, उन सब में वो निष्णात हो गए। उसके साथ साथ सूत गोस्वामी जी में जो अतिरिक्त गुण उपस्थित थे वो ये थे, जो ऋषि उनकी प्रशंसा के समय कहते हैं कि वो सौम्य थे, विनीत थे, और भगवान के कथा प्रचार प्रसार के अतिरिक्त उनकी अन्य कोई भी रुचि नहीं थी। तो उनका कहना था कि इस वजह से आप, ऋषियों का कहना था कि इस वजह से आप सूत गोस्वामी जी इस भगवान की कथा को हम सबके समस्त और हम सब के माध्यम से प्राणी मात्र के लिए प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही योग्य हैं। तो वहां पर हमने सूत गोस्वामी जी की इन विशेषताओं को देखा था। उसके पश्चात सूत गोस्वामी जी ने अध्याय 1 में जो प्रश्न हमारे ऋषियों ने पूछे थे, 6 प्रश्न थे, उन 6 प्रश्नों का उत्तर देने की जो पूरी श्रृंखला शुरू की है, उससे पूर्व वो उन प्रश्नों के लिए ऋषियों को साधुवाद देते हैं। उनका कहना है कि अगर जीवन में किसी भी प्रकार की आकांक्षा हो, किसी भी प्रकार की अभिरुचि दिखानी हो, अगर समय का सही सदुपयोग करना हो, अगर धर्म की वृत्ति को उसके मूल में जाकर पहचानना हो, तो जिज्ञासा किस प्रकार की होनी चाहिए?
जिज्ञासी ऋषियों के प्रश्नों में थी। तो ऋषियों के प्रश्नों में कैसे जिज्ञासा थी? अगर हम सबको स्मरण हो तो ऋषियों ने प्रश्न किया था। उनका पहला प्रश्न था कि समग्र पूरे जितने भी शास्त्र हैं, समग्र मानव मात्र के कल्याण का मार्ग क्या है? उनका दूसरा प्रश्न था, आप सबके लिए भी प्रस्तुत कर देते हैं, कल भी हम लोगों ने इनको देखा था एक बार। उन सबका प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था कि भगवान समस्त वेदों का सार क्या है? उसके पश्चात उनका तीसरा प्रश्न था कि भगवान स्वयं क्यों अवतार लिए? क्योंकि भगवान तो प्राणी मात्र, उनकी तो भृकुटी के ऊपर और नीचे करने मात्र से संसार का निर्माण और संहार हो सकता है, तो उनको स्वयं जन्म लेने की, प्राकट्य होने की क्या आवश्यकता थी? उसके पश्चात उन्होंने कहा कि भगवान ने कृष्ण और जब भगवान आए तो कृष्ण के रूप में जब वो आए तो उन्होंने बलराम और अन्य अंतरंग पार्षदों के साथ संपन्न हुई जो मधुर लीला की, उसके बारे में सुनने का हमारा आग्रह है आपसे। बताइए आप, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। और इसके साथ साथ भगवान के विविध अवतार जो उस समय की तात्कालिक देश काल और परिस्थिति के अनुसार साहसिक लीलाएं उन्होंने की हैं, उन उपदेशों के बारे में हमें बताइए। और अंतिम प्रश्न किया है हमारे ऋषियों ने गोस्वामी जी से कि परम सत्य योगेश्वर कृष्ण के निज धाम में प्रयाण के पश्चात धर्म ने किसका आश्रय लिया है? तो श्लोक संख्या 23 जो अध्याय 1 का अंतिम प्रश्न था, अंतिम श्लोक है, उसमें ऋषियों ने धर्म ने अब किसका आश्रय लिया है? तो सूत गोस्वामी जी इन 6 प्रश्नों का उत्तर अध्याय 2 में देना शुरू करते हैं। जब वो करना शुरू करते हैं तो कल हमने समझा था कि सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? उन्होंने नमन किया। नमन करना, किसी को नमस्कार करना, किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक संकेत मात्र है कि उसके जीवन में, उसका हमारे जीवन में प्रवेश होने से हम अपने आप को कृतज्ञ अनुभव करते हैं, हम अपने आप को बहुत ही लाभान्वित महसूस करते हैं, ईश्वर का अनुग्रह महसूस करते हैं। तो उसमें उन्होंने किनको किया? उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को नमस्कार किया है। सुखदेव गोस्वामी जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, तो कल हम लोगों ने सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में जाना कि सुखदेव गोस्वामी अन्य कोई नहीं, स्वयं राधा रानी के तोते थे। और जब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम को गमन कर गए इस भूलोक से, तो सुखदेव गोस्वामी जी को राधा रानी ये कह के गई, जहां जहां भी भगवान की कथा होगी वहां वहां तुम जाकर सुन सकते हो। तो सुखदेव अर्थात उनका पूरा एक केंद्र बिंदु जो था वो भगवान की कथा सुनने में उनका अनुराग था। उनके जीवन में इसके अतिरिक्त और कुछ भी प्राथमिकता नहीं थी। तो हमने इस बात पर कल चर्चा की थी कि प्राथमिकता का होना जीवन में कितना आवश्यक है। हम जिस कार्य को आवश्यक समझते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, आवश्यकता समझते हैं, उसको हम अवश्य ही संपन्न करते हैं। तो अगर हमारे जीवन में हमें महत्व देना है तो किन बातों को महत्व देना चाहिए, किस प्रकार के कार्यों को महत्व देना चाहिए, इसके बारे में हमने समझा था। केवल इस शरीर रूप से जुड़े हुए कार्यों के लिए नहीं, शरीर के भीतर जो आत्मा विद्यमान है, जो सदा शाश्वत सनातन, जो हमारे जो हमारे परमात्मा है सच्चिदानंद, उनका जो अंश रूप में परमात्मा हमारे हृदय में आत्मा के साथ निवास करते हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना, समस्त गतिविधियों को उनके प्रति समर्पित करना, उनके शरण में अपने आप को समर्पित कर देना, ये हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो समस्त कार्यों को हमें उसी दिशा में लगाना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी तोते के रूप में एक बार कथा सुनते सुनते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता को कथा सुना रहे हैं वहां पर। और माता कथा सुनते सुनते, ये भगवान की लीला है, किस प्रकार पात्र अपना अभिनय उसमें निभा रहे हैं भगवान की लीला में सहायक होने के लिए। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ भगवान द्वारा जो क्रियान्वयन होना है उसमें अपना सहयोग करते हैं। भगवान उनको अपनी लीला में सहायक पात्र बनाते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर और माता का यही वहां पर सहायक के रूप में रोल था, यही उनका किरदार था कि तोते के रूप में सुखदेव गोस्वामी जब वहां पहुंचे, उस समय वो तोते ही हैं, और वहां से माता की जगह भगवान शंकर की कथा सुनाने के समय वो स्वयं हामी भरते रहते हैं, वो स्वयं करते रहते हैं। और उससे क्या होता है कि बीच में जब माता की तंद्रा टूटती है तो वो भगवान शंकर से कहती है, मुझे तो हल्की झपकी आ गई थी। तो शंकर भगवान से पूछते हैं, फिर ये गुह्य कथा, क्योंकि शंकर भगवान स्वयं वहां उस समय श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, ये कथा किसने सुन ली? कथा सुनने का परिणाम क्या होता है? व्यक्ति जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। जो जिस शरीर ने, जिस आत्मा ने ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी है, वो जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। वो वैकुंठ धाम के लिए योग्यता अर्जित कर चुका होता है, वैकुंठ धाम गमन की। तो भगवान शंकर को जो परम वैष्णव है उनको बहुत जिज्ञासा हुई, और जब उन्होंने देखा कि ये वृक्ष पे बैठे हुए इस तोते ने सुनी है, तो उन्होंने प्रकट रूप से क्रोध में उस तोते को मारने के लिए वो उसके पीछे दौड़े। तोता दौड़ते दौड़ते बद्रिकाश्रम में आता है। बद्रिकाश्रम में व्यास मुनि बैठे हुए हैं। वहां वो जिनको उन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था, वितिका को, जो जाबाली मुनि की पुत्री थी, उनको कथा सुना रहे थे। और वहां जैसे ही कुछ बोलने के लिए, पूछने के लिए माता वितिका ने अपना मुंह खोला, तोता जो है मुख के द्वारा माता के शरीर में प्रवेश कर गया। और वहां पर
फिर भगवान शंकर जब व्यास मुनि के सामने आते हैं, वो सब कथा बताते हैं उनको कि किस प्रकार मैं कैलाश पर कथा कर रहा था और इस तोते ने श्रीमद् भागवतम सुन लिया। तो व्यासदेव उनको स्मरण कराते हैं कि भगवान फिर तो इस तोते को नहीं मारा जा सकता और अब तो इसने मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लिया है, तो अब ये ईश्वर की लीला समझिए और आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो वहां से भगवान शंकर, एक तरीके से उन्होंने कहा था कि जन्म मृत्यु के परे पहुंच जाता है, तो तोता रूप तो वो त्याग चुके हैं, जो भी प्राणी उस समय मुंह में घुसा, तो भगवान शंकर के लिए भी ये उचित ही था कि वो वहां से अब उस तोते की जान लेने के पीछे ना पड़े। तो भगवान शंकर वहां से चले जाते हैं, व्यास मुनि उन्हें सादर विदा करते हैं। समय बीतता जाता है और सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष तक वितिका माँ के गर्भ में रहते हैं और बाहर नहीं निकल रहे होते हैं। तो हमने फिर कथा को इस प्रकार से शास्त्रों में जिस प्रकार हमने पढ़ा है उस प्रकार से हम लोगों ने कल सुना था, समझा था, प्रस्तुत किया था। सुखदेव गोस्वामी ने ध्यानावस्था में उस जीव से जो गर्भ में है उससे पूछना चाहा कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, और जीव का कहना था कि मैं बाहर तो माया है, यहाँ मैं भगवान को स्मरण कर सकता हूँ, प्रति क्षण मेरी स्मृति बनी हुई है और मैं विस्मृत नहीं करना चाहता इस स्मृति को। तो उसके पश्चात भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं हमारे द्वैपायन व्यास, और भगवान उस जीव को कहते हैं कि जितनी देर के लिए सरसों का एक दाना गाय के सींग पर टिका रह सकता है, या जितनी देर तक ओस की एक बूंद घास के छोर पे टिकी रह सकती है, उतने समय के लिए मैं इस भूलोक से, इस भूमंडल से माया को हटाता हूँ। अगर तुम्हें बाहर आना है तो आ जाओ। तो निकलते समय में उतनी देर में अगर माया का पर्दा नहीं आया तो स्मृति बनी रहेगी जो गर्भ के भीतर थी। तो इसलिए सुखदेव जी जो है सहमत हो जाते हैं और वो माँ के गर्भ से निकल कर आते हैं, और निकलने के पश्चात वो जंगलों की तरफ चले जाते हैं। व्यास मुनि को बहुत ही, क्योंकि पुत्र मोह में उनको ये श्लोक होता है, तो कई बार लोग कहते हैं सारे शास्त्रों के रचयिता भागवतम कहने वाले व्यासदेव को क्या मोह हो सकता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की लीला चल रही है, कथा सुनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि यही व्यासदेव, ऐसा नहीं है कि व्यासदेव को भविष्य का अनुमान नहीं है, पर ये व्यासदेव, सुखदेव, एक वैष्णवों में, भक्तों में यही एक सबसे बड़ी विशेषता होती है जिसके लिए वो अन्य सामान्य जीवों से अलग होते हैं। वो ये कि एक का दूसरे के साथ व्यवहार हमेशा उसकी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए है। तो व्यासदेव जब इस प्रकार से लीला करते हैं तो उससे सुखदेव महाराज की, सुखदेव गोस्वामी जी की प्रसिद्धि, उनका जो भगवान के प्रति समर्पण है, जो निष्ठा है, वो और प्रखर रूप से, बहुत ही उज्जवल रूप में, प्रमुदित भाव से सामने आती है। कैसे? क्योंकि व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी का जो ये प्रसंग है उसमें ये होता है आगे चल के कि सुखदेव गोस्वामी आगे निकल जाते हैं, बीच में एक सरोवर पड़ता है, वहां स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं, और सुखदेव गोस्वामी को निकलते देखकर भी उन्होंने अपने आप को किसी भी प्रकार से वस्त्रों से पुनः ढकने की कोई उनके अंदर उन्होंने वो उस हिसाब से वो अपने आप को उन्होंने लज्जावश या किसी भी प्रकार से अपने को ढक, भाई ऋषि मुनि जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, 16 वर्ष के तरुण कुमार जा रहे हैं, तो उनके अंदर ऐसा भाव नहीं है। लेकिन जब व्यास मुनि वहां से निकलते हैं अपने पुत्र के पीछे पीछे जाते हुए, तो कथा आती है कि वही स्त्रियां तट पर आकर अपने आप को वस्त्रों से ढकने लगती हैं। तो व्यास मुनि कहते हैं कि मेरा 16 वर्ष का पुत्र यहाँ से निकला, तब तुम्हें लाज नहीं आई, और मुझ बूढ़े के सामने तुम इसको अपने आप को इस प्रकार से ढक रही हो। और वो संबोधन करते हैं, उनको वहां पे वार्ता आती है। तब स्त्रियों ने कहा है कि तुम्हारे पुत्र के लिए स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था, वो शरीर स्तर पर किसी को देखता ही नहीं है, आत्मा के स्तर पर देखता है, और आपने हमें देखते ही लाज, लज्जा, स्त्री, पुरुष, ये सारे संबोधन और इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि आपके अंदर ये भेद बुद्धि अभी भी है। तो ऐसा नहीं था कि इसमें व्यास जी को नीचे दिखाया जा रहा है या सुखदेव गोस्वामी को ऊपर दिखाया जा रहा है। अगर हम केवल किताबों से इन कथाओं को पढ़ेंगे तो हमारे मन में ये मतिभ्रम हो सकता है, या इन कहानियों को कोई अपने तर्कपूर्ण तरीके से एक पक्ष को भारी, एक पक्ष को हल्का दिखाने के लिए कहे, तो हमें ऐसा भ्रम आ सकता है। कथा का सार सिर्फ इतना है कि सुखदेव गोस्वामी के जीवन में, उनके तरुण जीवन में ही इस प्रकार की उनके शरीर से कांति थी, इतनी भक्ति थी कि साधारण सामान्य रूप के जो प्राणी थे वो भी इस बात को समझ सकते थे कि ये व्यक्ति परब्रह्म की अवस्था में स्थित परमेश्वर के ध्यान में रत है। ये व्यक्ति कोई भौतिक आवरणों से अपने आप को आवृत किए हुए नहीं है। तो ये कथाएं हमारे उसमें इस प्रकार ली जाती है। इन कथाओं, नहीं तो आप विचार करके देखिए कि अगर किसी कथा से मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की भ्रांति आनी होगी, तो हमारे आचार्य जो इतने श्रेष्ठ रहे हैं, जिन्होंने हर प्रकार के शास्त्र में और हर प्रकार के विज्ञान, कला, साहित्य में निपुणता प्राप्त की है, वो इस प्रकार अरुचिकर या अप्रिय दिखने वाली घटनाओं को शास्त्रों से
मिटा भी सकते थे, पर ये सब कुछ यथावत प्रस्तुत किया गया है मनुष्य मात्र को समझने के लिए कि अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी, किसी भी प्रकार की त्रुटि, किसी भी प्रकार की अपूर्णता दिखती है, तो वो हमारी भेद बुद्धि की सीमित क्षमता है, उसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है। तो कथा आगे बढ़ती है, व्यास मुनि समझ जाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वापस नहीं आएँगे, वो 2 आखेटकों को नियुक्त करते हैं और 2 सुंदर श्लोक उनको रटवाते हैं, उनको स्मरण कराते हैं और कहते हैं, जहाँ-जहाँ भी तुम शिकार करने जाना, इन 2 सुंदर श्लोकों को गाना और जो व्यक्ति तुम्हारे पास सबसे पहले इन श्लोकों का स्रोत पूछेगा कि ये तुमने कहाँ से सुने, उस व्यक्ति को मेरे पास ले आना। क्यों? पुनः यहाँ पर तत्व है, तो ये तो कथा रूप में हो गया, अब यहाँ पर तत्व क्या है? तत्व ये है, व्यास मुनि जानते हैं कि सुखदेव की रुचि एकमात्र और पूरी निष्ठा से अगर कहीं रत है, तो वो भगवान राधे कृष्ण, भगवान राधा कृष्ण की जो लीलाएँ हैं, उसका अमृत पान करने में है और जब वो इस प्रकार बाकी अन्य कुछ भी इस भौतिक जगत में उन्हें आबद्ध नहीं कर सकता। व्यास मुनि समझ गए थे कि जिस कथा को उन्होंने सुना भगवान शंकर से, वो कथा लिखने वाला मैं और संबंध रूप में मैं उन्हें पिता के रूप में प्राप्त हुआ, पर सुखदेव वहाँ पर इसलिए नहीं रुके कि अगर मैं यहाँ रुका और अनेकों प्रकार की जो रिचुअलिस्टिक जो कर्मकांडीय विधि है, क्योंकि पुत्र के रूप में उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, पिता के रूप में व्यासदेव को कुछ ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी आवश्यक हैं। यज्ञोपवीत संस्कार कराना, जनेऊ जिसको हम कहते हैं और आगे की कथाएँ तो आगे की क्रियाएँ तो सुखदेव उसमें नहीं फँसना चाहते थे। तो क्यों? क्योंकि वो पहले से ही आत्म तत्ववेत्ता जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वो व्यक्तित्व रहे हैं। तो व्यास मुनि समझ गए कि कुछ अगर सुखदेव को वापस ला सकती है, तो वो भगवान की कथा वापस ला सकती है और कथा इस प्रकार आती है कि एक दिन वास्तव में सुखदेव गोस्वामी ने आखेटकों के मुँह से वो 2 श्लोक सुने, वो उनके पास आए और बड़े ही विनम्रतापूर्वक पूछे कि इसका स्रोत कहाँ है? आखेटक जो है थे वो उनका सुंदर रूप देखकर, नीलकांति देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि स्वयं भगवान का ही ये कोई दूसरा रूप है या तो ये कोई बहुत बड़े कोई देवता और बड़े ही इस भौतिक जगत के व्यक्तित्व तो नहीं लगते और वो विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध करते हैं कि आप चलिए हम आपको वहां ले चलते हैं जिन्होंने हमें ये स्मरण कराए थे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी आते हैं व्यास मुनि के पास और उसके पश्चात कथा आती है कि व्यास मुनि ने उनको वो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया था, उनके सामने प्रस्तुत किया था श्रीमद् भागवतम। तो ये एक प्रसंग है कि व्यासदेव ने किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो यहाँ पर हमारे जो सूत गोस्वामी जी हैं, वो समस्त जीवों के कल्याण के लिए उन सुखदेव गोस्वामी को स्मरण किए हैं। तो यहाँ से अध्याय 2 हमारा शुरू होता है और उसके पश्चात वो सुखदेव गोस्वामी को नमन करने के साथ ये भी बताने का प्रयास करते हैं हम सबको कि परम वृत्ति क्या है। तो वास्तव में जो हम लोग सामान्य जनजीवन में कार्य कर रहे हैं, वो इस भौतिक जगत में आबद्ध रहने वाले क्रियाकलाप हैं। पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। तो क्या कह रहे हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी जी के वर्णन के पश्चात हमारे सूत गोस्वामी जी वो कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान की बात की जा रही है यहाँ पर। अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत होने का प्रयास करता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि इस भौतिक जगत में इसके अतिरिक्त और अन्य कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है। हमारे वृंदावन की एक कथा आती है, सनातन गोस्वामी जी जब थे, तो सनातन गोस्वामी जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मुझे पता चला है कि आपके पास वो मणि है जिसको पारस मणि है जिसको स्पर्श मात्र से इंसान संपन्नता की पराकाष्ठा प्राप्त कर सकता है। क्या आप मुझ पर कृपा करके मुझे वो प्रदान करेंगे? तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा पीछे झोपड़ी में जाओ, वहां पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर जो इकट्ठा ढेर दिखेगा उसमें ही ढूंढो, कहीं पर वो नीचे तुम्हें मिल जाएगा, वो अलग ही चमक रहा होगा और तुम उसको उसकी चमक से पहचान जाओगे। व्यक्ति बहुत खुश होता है और वो उसे लेकर पारस मणि को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है प्रणाम करके। लेकिन थोड़ी दूर बाद ही उसे ध्यान आता है, वो सोचता है कि जिस व्यक्ति ने पारस मणि को इतनी सामान्य तरीके से कंकड़ पत्थरों के बीच में छोड़ रखा है, उसका अर्थ हुआ कि उसके पास इससे भी ज्यादा बहुमूल्य मूल्यवान कुछ है। वो वापस लौट के आता है, सनातन गोस्वामी जी से पूछता है कि आपने अगर इस पारस मणि को जो इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करा सकती है, संपन्नता दे सकती है, मुझे धनवान बना सकती है, उसको इस प्रकार से फेंका है, तो आपके पास इससे श्रेष्ठ कुछ है, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, बताइए कि उसे प्राप्त करने की योग्यता क्या है। और सनातन गोस्वामी ने कहा उसकी पहली योग्यता ये है कि इसे वापस जहां से लाए हो वहां रख कर आ जाओ।
तो ऐसा नहीं है, भरण वृत्ति के लिए, पोषण के लिए धन के संचय अनावश्यक नहीं बताया गया है। हमारे यहाँ बड़े-बड़े महाराज हुए हैं, महाराज अम्बरीश हुए हैं, महाराज जनक हुए हैं। महाराज अम्बरीश जो है प्रतिबिंब कहे जाते हैं, नवदा भक्ति को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया था। 9 विधि जो हमारे तुलसीदास जी ने बताई है, जो हमारे आचार्यों ने बताई है, श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, अर्चनम, तो ये जो आत्मनिवेदनम, इस प्रकार से 9 प्रकार हैं। इनमें से किसी एक को भी जीवन में धारण कर ले, या भगवत गीता में ये विस्तार से आएगा, और या सभी को जीवन में धारण करके जीवन का हेतु क्या है? भगवान की भक्तिमय सेवा करना। तो उसको उसके अतिरिक्त और कुछ भी अगर हम यहाँ करना चाहेंगे तो वो हमें किसी भी प्रकार से दीर्घकालिक परिणाम नहीं देगा। वो हमें जो सर्कस के मेले में घूमने वाला झूला होता है, जिसकी एक सीट पर हम बैठ जाएं और घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पर जाते कहीं नहीं है। गति हो रही है पर जा कहीं नहीं रहे हैं। वही वही इस भौतिक जगत में किए गए अच्छे कर्म और बुरे कर्म का परिणाम होता है। अच्छे कर्म करेंगे, इसी भौतिक जगत में आएंगे और फिर उन पुण्यों का भोग करेंगे। फिर जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन की आयु, यहाँ मर्त्यलोक के नियम कानून और जो यहाँ पर आचार संहिता लागू होती है, उसके अनुसार जब ये जीवन समाप्त होगा तो हमें पुनः जो इस जन्म के किए गए कर्म है उसके अनुसार फिर से जीवन मिलेगा। तो इसलिए जितने भी भगवान के भक्त हैं जो भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, उनका कहना है ज्ञान, कर्म और ध्यान, ये तीनों हमें अगर भक्ति की ओर न ले जाए, भगवान की दिव्यमयी सेवा करने के लिए न ले जाए, तो ये सब बाकी, इसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ व्यर्थ है। तो ये हमारे सनातन गोस्वामी जी ने इस प्रकार से उनको ज्ञान दिया, और ये कहा जाता है कि वो तब से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक, वो जो व्यक्ति पारसमणि लेने आए थे, वो इस दिव्य नाम को अपने हृदय में धारण करके सदा सर्वदा के लिए संतुष्ट हो गए। इसके पश्चात तो ये सूत गोस्वामी जी यहाँ पर आचार्यों को, हमारे ऋषियों को संदेश दे रहे हैं। उसके पश्चात जो श्लोक संख्या 8 और 9 है, उसमें कहा गया है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृत। तो क्या है? मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वो निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। तो बहुत सारी बातें कही गई हैं यहाँ पे, हम धीरे धीरे सबको समझने का प्रयास करेंगे। पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, कार्य यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वो निरी व्यर्थ का भ्रश्रम होती हैं। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति में संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो इन 2 श्लोकों में हमें जीवन जीने के सारे सूत्र दे दिए गए हैं। हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे एक एक शब्द को सही अर्थ में समझते हुए कि वास्तव में इन ये जो बातें कही गई हैं, ये हमारे व्यवहारिक रूप में कैसे उपयोगी हैं। तो सबसे पहले जो शब्द प्रयोग किया गया, वो शब्द यहाँ पर कहा गया अपने पद के अनुसार। तो ये जो पद है, ये जो पद है, ये यहाँ इस भौतिक जगत में हमारी पोजीशन क्या है? हम विद्यार्थी हो सकते हैं, हम व्यवसायी हो सकते हैं, हम नौकरी पेशा हो सकते हैं, हम स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, हम सामान्य गृहिणियां हो सकते हैं, हम सामान्य जीवन यापन करने वाले साधारण लोग हो सकते हैं, जो कि ज्यादातर सभी लोग होते हैं। उस पद पर हम जो संपन्न की गई वृत्तियां, उस पद पर जो हम कार्य कर रहे हैं, अगर उन कार्यों के द्वारा, उन कार्यों के एग्जीक्यूशन में, उनके क्रियान्वयन के समय हमें जो भगवान का संदेश है उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न ना हो, तो वे निरा व्यर्थ का श्रम होती हैं। तो वो निरा व्यर्थ का श्रम होती हैं, अर्थात उन कार्यों का हमारे दीर्घकालिक जीवन पे, जो इस शरीर के बाद का भी जीवन है, जिसे सारे शास्त्र एक मत में स्वीकार करते हैं कि शरीर के बाद भी जीवन है, इस भौतिक शरीर के बाद भी जीवन है, जिसे सामान्य सनातन भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति तो कम से कम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता है कि भाई हम पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं, और हम कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो अगर हम उसके प्रति जागृत नहीं है तो ये सब व्यर्थ का श्रम होती है।
आप विचार करके देखिए, ये जो पूरा हमारा मानव समाज है, अभी पशुओं और पक्षियों की बात नहीं हो रही है, केवल मानव समाज की बात करते हैं। पूरा मानव समाज, चाहे वो परिवार के नाम से एक साथ हो, चाहे राष्ट्र के नाम से हो, चाहे विश्व के नाम से हो, जो पूरा दृष्टिकोण है, वो शारीरिक सुख के इर्द-गिर्द घूम रहा है और इसलिए हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। जितना भी कुछ है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ वैसा किया, उसने अन्य के साथ ऐसा किया, जितनी भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जितने भी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय खोले जा रहे हैं, प्रमुखता से अगर आप देखिए, मैंने सुना है कि कारागार में जो कैदी होते हैं, अलग-अलग देशों में मैंने सुना है कि उनके लिए अलग से धार्मिक जो जिस संप्रदाय, जिस मतावलंबी श्रेणी का क कैदी होता है, उसके लिए उस प्रकार के वहाँ पर आयोजन किए जाते हैं। पर इन जनरल सामान्य रूप से हम सरकार द्वारा हम आध्यात्म के इस प्रकार के आयोजनों को एक सामान्य सामाजिक व्यवस्था में उतनी प्रमुखता से नहीं देखते। पर कैदी जो कारागार में जब पहुँच जाता है, तब उसके लिए वहाँ पर जो है हफ्ते में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन हिंदू धर्म मतावलंबियों के लिए अलग, अन्य मतावलंबियों के लिए अलग, उनके शास्त्र को पढ़ने के लिए और इसके लिए सरकारी नौकरी का आवेदन निकलता है। और ये केवल भारत में ही नहीं, अन्य जगह भी होता है। ये ऐसा ऐसा मेरी जानकारी में कम से कम अभी तक है। तो आप सोचिए कि जो आस-पास की मतलब जब तक आप कारागार में नहीं पहुँचे, तब तक आपके लिए अध्यात्म का प्रमुखता से सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई अलग से सुदृढ़ व्यवस्था हमारे गुरुकुल पद्धतियाँ वैसे ही जहाँ पर जिनसे शिक्षा का आत्मिक शिक्षा का असली स्रोत जो हुआ करती थी, वो वैसे ही विच्छिन्न कर दी गई। और उसके अतिरिक्त अन्य जगह भी जो सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, जो अ, सत्य है, वो इतनी प्रमुखता से प्रसारित नहीं हो रहा है। जबकि अन्य अन्य जो संप्रदाय हैं, अन्य जो मतों को मानने वाले हैं, उनके द्वारा अपने स्तर पर फिर भी प्रयास किया जा रहा है। तो आगे हम देखेंगे कि कलयुग के प्रमुख लक्षणों में ये भी एक लक्षण है कि आपने आपने वो प्रसंग सुना होगा कि कलयुग में कौवा मोती चुनता है और हंस जो है खाने के लाले। तो अच्छे व्यक्तियों को, सुजनों को कलयुग में कठिनता का सामना करना ही पड़ता है। पर कितनी भी कठिनता क्यों ना हो, शारीरिक जो सुख और दुःख है, ज़्यादातर कठिनताएँ उसी के इर्द-गिर्द रहती हैं, उसी के आस-पास रहती हैं। तो भौतिकतावादी माहौल में जब हम रह रहे हैं और समस्त प्रकार के जो हमारे क्रियाकलाप हैं, वो अगर विस्तारित स्वार्थ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विस्तारित स्वार्थ मतलब ये एक्सपेंडेड सेल्फिश जो हमारा एटीट्यूड है, विश्व के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर या समाज के स्तर पर। वाद चलेंगे, प्रतिवाद चलेंगे, पर उसमें हम जो है, जो सत्यवाद, जो भगवान के कहे गए संदेश हैं, वो प्रसारित नहीं हुए होते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो अंदर परमात्मा है, वो धीरे-धीरे वो क्योंकि मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने उसके पोषण के लिए कुछ अधिक कार्य नहीं किया, तो वो धीरे-धीरे सुप्त अवस्था में अपने आप को रख लेता है, जब तक डोरमेंट स्टेज जिसे कहते हैं कि जब तक जीव खुद नहीं उसको हिलाएगा, खुद जो है उस प्रकार के ज्ञान से आप्लावित नहीं करेगा, तब तक वो नहीं आता। तो सुप्त आत्मा की ये जो अवस्था है, इसको हमें सशक्त सक्रिय तत्व बनाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, कहीं भी विचार कर लीजिए, अगर केवल धन से इस समाज की समस्याएँ नष्ट हो जाती तो बहुत सारे विकसित देश हैं, वहाँ पर फिर और कोई कष्ट नहीं होने चाहिए थे। विकसित अर्थात जिनकी जीडीपी और जिनके पास रिसोर्सेज़, जिनके पास संसाधन सामान्य देशों की तुलना में कई गुना अधिक हैं। यूएई के लिए, दुबई के लिए लिखा संयुक्त अरब अमीरात के देशों के लिए लिखा जाता है कि एक सामान्य मानव को जितने संसाधनों की आवश्यकता है, उसका 7 गुना वहाँ रहने वाला निवासी यूज़ करता है, प्रयोग करता है। तो व्यवस्था तो ऐसी है कि जीव इस भौतिक अवस्था से कभी बाहर ना निकल पाए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कारागार का ज़िक्र किया, ये भौतिक जगत भी वास्तव में कारागार ही है। माता दुर्गा इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। महामाया को भगवान ने नियुक्त किया है। सभी जीव जो जिस एक विशेष प्रकार का विचार करते हैं, जो स्वयं को भोगना चाहते, स्वयं को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस मृत्यलोक में भेज दिया जाता है। तो माता दुर्गा भी अपना पूरा प्रयास करती हैं। थोड़ा-सा भी उनकी प्रार्थना करोगे तो इस भौतिक जगत में रहने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध करा देती है। इसलिए लोग भी धीरे-धीरे शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, हमें क्या पता जीवन है कि नहीं है, जो है उसी में आज भोग लेते हैं। पर आत्मा की आवश्यकता अलग है और वो हमें ज्ञान होता है जब हम शास्त्र को अपने जीवन में ढाल चुके अनुभवी आचार्यों और भक्तों के संग में समझने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा भगवद गीता के अध्याय 2 में जो हमेशा तुलना हुई है शरीर और आत्मा की, वो पिंजरे और पक्षी के समान हुई है। हम शरीर को बाहर से पोष रहे हैं, पर पक्षी को हम पोषण नहीं दे रहे हैं, आत्मा को हम पोषण नहीं दे रहे हैं। आत्मा की जो आवश्यकता है, जब हम भगवान के सुंदर वचन सुनते हैं, जब हम आध्यात्मिक ओजस्वी
आशावादपूर्ण बातें सुनते हैं। जब हम कहते हैं कि जो कुछ भी है वो एक व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार है, इससे हमें विचलित नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी 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 बातें सुनने पे क्या होता है? ऐसी बातें सुनने पर आत्मा उन शब्दों के साथ अपने को तारतम्य में पाती है और उससे क्या होता है, वो अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करती है। वो इस भौतिक जगत में जो एक पैरामीटर्स, एक मानक स्थापित कर दिए गए हैं, उसके अनुसार अपने आप को नहीं बांधती हैं। और आप विचार करके देखिए, किसी भी स्तर पर आप विचार करके देखिए, अंततः व्यक्ति में जो स्नेह होता है, वो उसका मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप है, चाहे वो माता के रूप में उसे व्यक्त करे, चाहे किसी भी रूप में व्यक्त करे, और उस स्नेह के द्वारा व्यक्ति सेवा करता है। तो जो मूल स्वभाव है व्यक्ति का, वो सेवा करना है। अब उस सेवा करने के लिए वो किसे, एक हो गया, एक तो सेवक हो गया और एक जिसकी जो सेवा का उपभोग करे। अब वो किसे चुनता है? अगर वो भगवान को चुनता है, इसीलिए भगवान के लिए कहा गया भक्तिमय सेवा करना, तो वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर वो प्रसुप्त स्नेह, वो सेवा भाव व्यक्ति, क्योंकि स्वभाव तो है सेवा करने का, तो कहीं ना कहीं तो अभिव्यक्त करेगा। तो अगर अगर हम अबोध संतानों को पैदा नहीं कर रहे होते हैं, अगर हम संतान को जन्म नहीं दे रहा होता है जो समाज, तो वो किसकी सेवा कर रहा होता है? वो फिर कुत्ते पाल लेता है। अब लोग प्रश्न करेंगे कि कुत्ते और इंसान के बच्चे दोनों की सेवा की जा रही है। विषय ये नहीं है, विषय यहाँ पर ये समझने का है कि अभिव्यक्ति, जो स्वभाव की अभिव्यक्ति है, वो किसी न किसी रूप में होती ही होती है। और हम अपने आप को अगर उस अभिव्यक्ति में नहीं लगाते हैं, तो हम कुंठित हो जाते हैं। फिर वो विकृत प्रेम के रूप में, विकृत स्नेह के रूप में व्यक्त होने लगता है। तो जितनी भी तरह की वृत्तियां हैं, ये हमने अध्याय की शुरुआत में भी समझे थे कि जितने भी प्रकार के रस हैं, अगर वो जिनके लिए बनाए गए हैं उनके प्रति प्रदर्शित करने में नहीं निकलते हैं, तो फिर उनका विकृत रूप निकलता है। अर्थात अगर प्रेम नहीं रहता है, अगर सखा के रूप में, मित्र के रूप में, वे कुछ दिन पहले ही आजकल स्कूलों में जो है विकसित देशों में हम जब तक सुनने लगे हैं कि कुंठित जो युवा हैं, वो बिना सोचे समझे जाने विचारे 10, 12, 15, 20 लोगों को मृत्यु के घाट उतार दे रहे हैं। क्या उनको वास्तव में इस बात की संवेदना है, विवेक है? जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कोई उनको भावनात्मक रूप से, वो केवल शरीर की खुराक से नहीं पूरा होता है, वो अध्यात्म की खुराक से पूरा होता है। वो आत्मा उस हिसाब से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही है विचारों से। तो इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की, पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। आचार्य कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय 2 के 8वें श्लोक के अंत में कहा है तात्पर्य में कि ये जो आत्मा है, इसे पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि क्या है? भगवत गीता में हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके होते हैं। हम लोग भगवत गीता बार बार इसलिए कहेंगे क्योंकि भगवत गीता क्या है, जिस प्रकार इस भौतिक जगत की शिक्षा पद्धति में हमें पहले प्राइमरी स्कूल होता है, फिर सेकेंडरी स्कूल होता है, फिर ग्रेजुएशन होता है और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो सेकेंडरी स्कूल जो है हमारी, वो हमारी भगवत गीता की स्टडी कही जाती है, भगवत गीता का पठन पाठन कहा जाता है। उससे हम ग्रेजुएशन श्रीमद् भागवतम पढ़ने की योग्यता अर्जित करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता, फिर श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत को हमारे आचार्य ने, श्रील प्रभुपाद ने उसको स्नातकोत्तर कहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहा है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के पश्चात हमारे अंदर चैतन्य चरितामृत सुनने और समझने की योग्यता का किंचित मात्र अंश आता है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया, लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि, और वैज्ञानिक विधि क्या है? बहुत सुंदर सा सरल सा फॉर्मूला था, ABCD। एसोसिएशन होना चाहिए हमारे पास, बुक्स होनी चाहिए हमारे पास, चैंटिंग होनी चाहिए हमारे पास, और डी को हम कह सकते हैं डाइट होना चाहिए, DT वर्शिप होनी चाहिए। तो एसोसिएशन अर्थात संघ। अगर हमारा ग्रुप, अगर हम जिस प्रकार का भी हम कार्य करने जाते हैं, उस प्रकार का संघ होना चाहिए हमारे जीवन में। तो भक्तों के संघ में जीवन को सही तरीके से समझने की हमारे अंदर क्षमता विकसित होती है। बुक्स, वो जो किताबें हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी हैं, जो हम सबको बिल्कुल सरलीकृत तरीके से पढ़ने और समझने के लिए लिखी है, वो पुस्तकें होनी चाहिए जीवन में। चैंटिंग, तो हमने पढ़ लिया, हमने संग कर लिया, अब हम क्या करेंगे? भगवान का नाम जप करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं और मेरा नाम अलग अलग नहीं है। और डी होता है डाइट, DT वर्शिप। हम जो जिस प्रकार का भोजन करते हैं, जैसा जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो वो हमारे शरीर में जिस प्रकार की ऊर्जा संचार करता है, उस प्रकार से हमारे भाव बनते हैं, भाव से हमारी धारणाएं बनती हैं, धारणाओं से हमारी कार्यशैली बनती है, और जिस प्रकार की हम कार्यशैली आचरण करते हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति से एक परिवार का व्यक्तित्व बनता है, एक परिवार के व्यक्तित्व से एक राष्ट्र का, समाज का, और समाज से राष्ट्र का व्यक्तित्व बनता है। अध्याय 16-17 में जब भगवान भगवत गीता में दैवी और आसुरी स्वभाव की चर्चा करेंगे, तो
तो वहां भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई भक्त बनने का प्रयास करता है तो ये जो मैं यहाँ पर समस्त दैवीय गुण बता रहा हूँ, वहां पे 26 शायद दैवीय गुण है, 6 वहां पर आसुरी गुण बताए गए हैं। तो उन 25-26 गुणों को बताते समय भगवान कहते हैं जब कोई भक्त बनने का प्रयास करता है तो ये सारे गुण उसके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। तो ये कोई मेंटल सेंटिमेंट्स नहीं है, ये कोई संवेदनाएं नहीं है, ये कोई भावुकता नहीं है। जब हम भक्ति की बात करते हैं, भगवान का नाम लेने की बात करते हैं, हमारे शास्त्रों से इसके प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत हैं कि जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। जीवन भगवान की भक्तिमय सेवा करते हुए जीना चाहिए। हमारे जीवन की समस्त गतिविधियां, समस्त कार्य प्रणाली भगवान को समर्पित होनी चाहिए। हम अपने कार्यों में, किए गए कार्यों में, उसकी परिणति में भगवान का हाथ देख सके। हमारे जीवन में इतना ज्ञान का समुन्नत रूप से विकास हो चुका होना चाहिए और इसको आचरण में लाने के पश्चात ही जो आत्मा है वो इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलते हुए, इस चक्र से निकलते हुए पूर्ण भक्ति द्वारा भगवान को पुनः प्राप्त करने में, भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करने में सक्षम होती है। यहाँ एक बहुत सुंदर प्रश्न आता है, क्योंकि शंकराचार्य जी पे हमने लिखा था कि कल हम लोग करेंगे और श्रील प्रभुपाद इसको तात्पर्य में बताते भी हैं, पर हम लोग कल इसकी चर्चा नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगले श्लोक पर चलते हैं और वहां से फिर मैं आपको उस पर उस बिंदु पर लेकर आऊंगी जहां पर हमें ये समझना होगा कि अगर ये शरीर नष्ट हो जा रहा है तो फिर आत्मा अगले जन्म में कैसे जाती जा रही है, अलग अलग शरीर में कैसे जा रही है और किस प्रकार से पिछले शरीर में जब आत्मा थी तो उसके किए गए कर्मों का प्रभाव उस आत्मा पर पड़ता है। तो वो सब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यथेश्च कर्मभिः। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात कोई और लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो उसके पश्चात श्लोक संख्या 11 और 12 में कहा गया है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्तया श्रुतगृहीतया। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी जो तत्वविद हैं, इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो ये जो 3 श्लोक हैं हमारे, ये 9, 10, 11 और 12, इसमें जो बिंदु है उनको हम साथ में ही लेने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहाँ से कथन को आगे शुरू किया था? हम ये कहना चाह रहे थे कि कई बार लोगों का प्रश्न ये होता है कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है और जो पाप कर्म हो रहे हैं या अनुचित कर्म हो रहे हैं या शास्त्र अनुमोदित कर्म नहीं है और उनको करने वाला है वो तो ये शरीर है, तो फिर आत्मा उसमें किस प्रकार से भागी होती है? और आप यकीन मानिए इस कुतर्क के सहारे बहुत सारे सो कॉल्ड तथाकथित रूप से धर्म का ध्वजा अपने हाथ में धारण किए हुए लोग कहते हैं कितना भोग भोगना है इस जगत में भोग लो। क्यों? क्योंकि आत्मा निष्कलंक है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है और जो कुछ पाप कर रहा है वो तो ये शरीर कर रहा है। तो जो ये जगत है, विचार करके देखिए, ये अपने आप में कितना अपूर्ण सत्य है। ये मायावाद फिलॉसफी है, ये मायावाद का दर्शन सिद्धांत है कि आत्मा तो निष्कलंक है और पाप शरीर करता है और इस शरीर के बाद जीवन नहीं, और अनेकों प्रकार की कल्पनाएं वाली बातें। सबसे पहले विचार करके देखिए, फिर विश्वास करेंगे। ये जो भौतिक जगत है, ये जिसमें हम अभी रह रहे हैं वर्तमान में, ये जो हम सबके आसपास की जगह है, सब कुछ प्रकृति में हर एक वस्तु या स्थिति या जीव प्राणी मात्र जो भी कहिए एक व्यवस्था से चल रहा है। मनुष्य के शरीर से मनुष्य का ही जन्म होता है, पशुओं के शरीर से उस अमुक पशु का ही जन्म होगा, शेरनी के गर्भ से
शेर या शेरनी का ही जन्म हो रहा है। हिरण के गर्भ से, हिरण जो पशु रूप में आप हिरणी कह लीजिए, उसके शरीर से उसी अमुक पशु का जन्म होगा। माता के गर्भ से मनुष्य के रूप में जो माताएं हैं, उनके शरीर से मनुष्यों का ही जन्म होगा। सूर्य की पूरे जितने भी कम से कम 30, 40, 50, 60, 70 एक एवरेज एक औसत आयु होती है व्यक्ति की, उसने अपने जीवन में अनुभव किया होता है कि एक जो पंचांग है या एक जो कैलेंडर है या एक जो वैज्ञानिकों की गणना है, उसके अनुसार ही सूर्य उतने समय के अंतराल में ही उदित होगा, उतने घंटे ही रहेगा, फिर इधर से उधर चला जाएगा। प्रकृति की हर रचना, एक अमुक प्रकार का पौधा है, पेड़ है, वो उसको बड़ा होने में, उसको ये होने में इतना ही समय लगेगा। सब कुछ इतनी सुव्यवस्था के साथ चल रही है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये कर्म की गणना से नियंत्रित है। उसमें 2 और तत्व आएंगे, लेकिन वैसे सरल भाषा में समझने के लिए। तो जिस भौतिक जगत में सब कुछ इतना व्यवस्थित है प्रकृति की रचना में, उस भौतिक जगत में अगर ये शरीर कुछ कर्म कर रहा है और हम ये कह के अपने आप को निश्चिंत कर लें कि जो कर रहा है वो तो ये शरीर कर रहा है और शरीर तो यही छूट जाना है और इसलिए आत्मा निष्कलंक है, ये अपने आप में कितना बड़ा स्वयं को धोखा देना है, कितना बड़ा स्वयं को धोखा देना है। तब लोगों का अगला प्रश्न जो आता है, जब लोग इस बात से सहमत होते हैं कि सही बात है, सब कुछ बड़ी सुव्यवस्था से चल रहा है, तो फिर कर्म की गणना कैसे समझें? या आत्मा का तो कोई शरीर नहीं होता, फिर जो आत्मा जिस शरीर में जाती है, उस शरीर से किए गए पुण्य और पाप उस आत्मा को क्यों भोगने पड़ते हैं अगले शरीर के द्वारा? तो इसलिए हमारे आचार्यों ने आत्मा किस प्रकार से जिस अमुक शरीर में वो है, उसके अच्छे और बुरे को स्वीकार करती है, उसकी तुलना की है सुगंधी की तरह। उसकी तुलना की है कि जिस प्रकार वायु जब बहती है, तो वो अपने साथ पुष्प नहीं लेकर जाती, वो अपने साथ गंदी जो दुर्गंध होती है उसको नहीं लेकर जाती, लेकिन तो भी अव्यक्त रूप से वो गुण सुगंध के या दुर्गंध के जहां-जहां वो वायु प्रवाहित होती है, वहां-वहां उसके साथ जाते हैं। तो ऐसे कण हैं उपस्थित जो कि हमारी भौतिक नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। विचार करके देखिए इस पर। इससे भी सरल उदाहरण अगर हमें चाहिए, तो घर में माताएं हम लोग जब जैसे हींग, आप कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, हींग आप किसी बर्तन में रख दीजिए, उसकी महक, बर्तन में हींग नहीं है लेकिन महक रह जाती है। कपूर हटा दीजिए बर्तन से, जिस भी डब्बे में, जिस भी उसमें आपने रखा है, पर उसकी महक रह जाती है। तो आत्मा की तुलना उस सुगंधी से की गई है, उस कपूर और उससे की गई है हमारे शास्त्रों में, जिसके अनुसार वो उसका सार, उसका जो अर्क है उसको स्वीकार करती है। फिर लोग कहते हैं कि आप शरीर छूटने के बाद जो जैसा कर्म किया होता है उसको वैसे ही नर्क और स्वर्ग का भोग लगना पड़ता है, तो वो कैसे संभव है? शरीर तो यहीं पर छूट गया। तो उसका भी जो है उत्तर दिया गया है। आत्मा का एक्चुअली पूरा विज्ञान बताया गया है। 8 लेयर्स होते हैं, उसमें से 5 प्रमुख लेयर होते हैं, 5 प्रमुख आवरण होते हैं आत्मा के ऊपर, और एक आवरण, दूसरा आवरण, तीसरा आवरण इस प्रकार हटता है। तो ये सब भगवत गीता के विषय है। यहाँ पर हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो ये कि वास्तव में स्कंद 5 में आगे चलकर आएगा ये कि यातना भोगने के लिए आत्मा को एक यातना शरीर दिया जाता है। तो जो मूल बिंदु है, जो विषय जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ये कि इस शरीर से किया गया प्रत्येक कर्म हमारे उत्तरदायित्व में आता है। हम उसके लिए उत्तरदायित्व लेने के लिए बाध्य हैं। अगर हमने उन कर्मों को भगवान को समर्पित करने की भावना से नहीं किया है और भौतिक लाभ की इच्छा पूर्ति से किया है, सिर्फ इस एक विज्ञान को समझने के पश्चात हमारे जीवन के बहुत सारे भ्रम अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे जो हमारे जीवन में अशुभ है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस क्षण हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि ये पूरा भौतिक जगत कर्म गणना से संचालित हो रहा है, और जब तक हमारी वृत्ति, हम जिस भी कार्य को कर रहे हैं, एक विद्यार्थी हो, अच्छे से अच्छा विद्यार्थी बनने का हमें प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि जब हम भक्त बन रहे हैं तो हम उस भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और भगवान अपने आप में पूर्णमिदम है, पूर्ण है भगवान। तो व्यक्ति जब शिक्षार्थी बन रहा है, व्यक्ति जब गृहिणी बन रहा है, व्यक्ति जब व्यवसाय कर रहा है, तो वो सभी प्रकार के उन कर्मों को, अपनी वृत्तियों को करेगा। पर जैसा कि हमने पढ़ा, इनके जो परिणाम है उनको स्वयं स्वीकार करने की जगह, अच्छा हो या बुरा हो, भगवान के चरणों में निवेदित करेगा। इसे भगवान की भक्तिमय सेवा का एक अंग कहा गया है। आत्मनिवेदनम, बलि महाराज ने अपना सर्वस्व निवेदन कर दिया था।
वामन देव को। और जब वामन देव ने कहा कि मैंने तो 2 पग में सब कुछ नाप लिया है, तो अब तीसरा कहाँ रखूं, तो बलि महाराज ने कहा था, मेरा ये शरीर अभी तक जो है, जिसे मैं अपना कह रहा हूँ, मैं ये भी आपको समर्पित करता हूँ, तीसरा पग आप मेरे शीश पर रखिए। हमारे हनुमान जी हुए हैं। हनुमान जी हमारे दास्य भाव के, सेवक भाव के प्रतिबिंब कहे गए नवधा भक्ति में। उन्होंने क्या कहा, मेरे जीवन में न नाम, न रूप, न यश। हनुमान जी का अपना कोई नाम नहीं है। हनुमान उनका, उनकी ठोडी के कारण है। बजरंग बली उनके अलग अलग नाम, पवन सुत, ये सब उनके विशेषण हैं। तो भगवान का दास भक्ति से उन्होंने जो सेवा की है, उसमें उन्होंने न कभी कोई रूप, बंदर का रूप, कर्मकांड में तो कहते हैं कि अगर सुबह सुबह बंदर देख लो, कभी देख लो, तो आपका दिन आपको बहुत सावधानी पूर्वक बिताना चाहिए। यश की स्थिति तो ये थी हनुमान जी के लिए कि जब लौट कर माँ की जो है चूड़ामणि लेकर भगवान राम के पास आते हैं और भगवान कहते हैं, मैंने सुना कि तुमने लंका जला दी, मैंने सुना कि तुमने समुद्र पार कर लिया, इतने महान महान कार्य तुमने कैसे किए? भगवान राम पूछते हैं हनुमान जी से। ये हमारे वाल्मीकि रामायण में भी आता है और ये हमारे तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी आता है। तो हनुमान जी ने कहा, जाते समय मेरे पास मुद्रिका थी, उसके प्रताप से मैंने समुद्र पार कर लिया, और वापस लौटते समय मेरे पास माँ की चूड़ामणि थी, इसलिए मैं ये सारे दिव्य काम करते हुए चला आया। तो न नाम है उनके जीवन में, न रूप है उनके जीवन में, न यश है। और भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति अपना नाम, रूप और यश मुझे समर्पित करता है, तो उसका नाम भी मैं गाता हूँ, उसका रूप भी मैं उसके रूप का भी मैं ध्यान करता हूँ, और उसका यश भी मैं सर्वत्र फैलाता हूँ। तुलसीदास जी ने पहले विनय पत्रिका लिखी है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो हमारे इन सारे तथ्यों को, जिन्हें हम प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में, उनकी लिखी हुई पुस्तकों से, श्रीमद् भागवतम के द्वारा जो स्वयं व्यासदेव जी की रचना है, उसमें जिस धर्म की बात की गई है, जिस भक्तिमय सेवा की बात की गई है, वो कोई केवल किसी एक व्यक्ति के मन की कल्पना नहीं है, उसके साक्ष्य हैं कि अगर व्यक्ति निष्ठापूर्वक भक्तिमय सेवा को अपने जीवन में धारण करता है, तो उसके परिणाम वो स्वयं अनुभव कर सकता है। वो अनुभव करके स्वयं तक सीमित रखे या न रखे, भगवान उसका स्वयं प्रचार और प्रसार करवाते हैं। तो हमें इस विश्वास के साथ, कल भी हमने ये कहा था, आज पुनः कहेंगे कि हमें श्रद्धा और विश्वास की जो पात्रता है, वो अपनी तरफ से लानी पड़ती है। फिर इतने मोती बिखरे हुए हैं हमारे भक्तों की गए आचरणों के, कि उन पर अविश्वास, उनके किए गए कृतित्वों पर अविश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो कथा में आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में, उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि केवल भौतिक लाभ के लिए कोई वृत्ति मत अपनाइए, कोई वृत्ति कभी भी भौतिक लाभ के लिए मत अपनाइए। जो इस समाज में हमें पोजीशन मिली है, मैनेजर है, पूरे एशिया पैसिफिक, पूरे ग्लोबल भूमंडलीय स्तर पर आप कोई अधिकृत व्यक्ति हैं, आपके पास राजपद है, आपके पास भगवान के जो भी ऐश्वर्य हैं, तो भगवान शब्द में हमने कहा था ना, भगवान शब्द की कई प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं, तो उसमें भगवान की ये भी कि भगवान कौन है, जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। ये भी भगवत गीता के अध्याय 2 में आता है, जहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो व्यास देव जी हैं, जिनकी हम यहाँ पर कथा, जिनके द्वारा लिखी गई कथा सुन रहे हैं, इनके पिता हुए हैं महर्षि पराशर, और उन्होंने भगवान को 6 ऐश्वर्यों से युक्त कहा है। सबसे सुंदर है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे विद्वान है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे बड़े धनवान है, और सबसे बड़े त्यागी हैं। तो रिनंसिएशन, त्याग, ये सब जो त्याग भगवान ने किया, वो त्याग कोई करने की कभी सोच भी नहीं सकता। कृष्ण रूप में अगर उनको कहा गया कि उन्होंने हजारों हजार अनगिनत सखियों के साथ उनको प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने उनको संतृप्त करने के लिए, जो जन्म जन्मांतर से ऋषि थे, वो भगवान के साकार रूप का दर्शन करना चाहते थे, तो उन्होंने वहां उनको गोपी रूप में प्रकट होने का आशीर्वचन भी दिया था, और स्वयं भी अपने त्रिभंग ललित रूप के साथ प्रकाश रूप में प्रस्तुत हुए थे। तो जब उन्होंने वो व्यवहार प्रदर्शित किया, तब भी उनके जीवन में किसी प्रकार का आसक्ति नहीं था। और जब पूरा महाभारत खत्म हो गया, द्वारका के पूरे यदुवंश का नाश होता है, तो भी कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तब भी उनके जीवन में त्याग उसी रूप में, उसी प्रचुरता में विद्यमान है। तो ना भगवान से ज्यादा सुंदर कोई हो सकता है, ना भगवान से ज्यादा बुद्धिमान कोई हो सकता है, ना भगवान से ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है, ना भगवान से ज्यादा संपन्न कोई हो सकता है, भगवान से ज्यादा कोई शक्तिशाली, कोई त्यागी नहीं हो सकता। तो इस भौतिक जगत में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान द्वारा दिया गया जो भी ऐश्वर्य का अंश हमारे पास है, किसी के पास वाक शक्ति, बोलने की शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है, किसी के पास धन अर्जित करने की, पुरुषार्थ करने की शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है, किसी के पास बहुत शक्ति संपन्न, उसके पास पावर हो सकती है,
है, चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, कोई बहुत सुंदर हो सकता है, कोई बिल्कुल बहुत त्यागी है। सभी प्रकार के जो भी ऐश्वर्य का अंश हमें प्राप्त हुआ है, उसकी वृत्ति, उसका जो अंतिम लक्ष्य है, वो भौतिक लाभ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर बहुत महत्व देकर कहा है। क्यों? क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं बने हुए हैं। इवन इवन हम जिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं या जिन कॉलेजेस में अध्ययन कर रहे हैं, वहां भी उन संस्थाओं का भी एक देश के अंदर ये कार्य होता है कि सरकार उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं देती है अगर वो अपना 1% कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में देते हैं, अर्थात वो समाज में परोपकार में देते हैं। इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर अलग अलग संगठन बने हैं, उसमें कौन सा देश कितना भागीदार बनता है। तो जो चीज हमें आंशिक रूप से करते हुए दिखाए, एक लोकाचार के कारण करने के लिए बाध्य किया जाता है, शास्त्र कहते हैं वो हमारी मूल वृत्ति होनी चाहिए, परोपकार। जब हम जो हमारे पास नहीं है वो हम किसी और को नहीं दे सकते। तो परोपकार हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं के लिए इस बात से अवगत हो कि हम अपनी इस वृत्ति के साथ किस प्रकार का उपकार कर रहे हैं। अगर हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हम सिर्फ स्वयं के लिए कमा रहे हो, स्वयं के लिए खा रहे हो। हमारे जो मेंटोर हैं वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आवर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट आवर सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। एक मनुष्य जितना धन उत्पादन करता है, जितना वो अपने लिए, जितना वो अपने पुरुषार्थ को व्यय करके धन कमाता है, अगर वो ये सोचे कि ये सारा उसका स्वयं के ऊपर खर्च करने के लिए है, तो उसे माइजर कहा गया है, कंजूस कहा गया है, उसे शास्त्र में कृपण कहा गया है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी ऊर्ध्व गति नहीं प्राप्त करता, उसकी अधोगति होती है। तो हम जितना कमाएं, हमारे पास जितना है, ये सब कुछ मेरे स्वयं के उपभोग के लिए है। और कमाने का अर्थ केवल धन नहीं, केवल लक्ष्मी की बात नहीं हो रही। कमाने का अर्थ ज्ञान को कमाने का अर्थ हुआ, कमाने का अर्थ शक्ति अर्जित करने का अर्थ हुआ। ये सब कुछ सिर्फ स्वयं के व्यय के लिए नहीं होती। एक व्यवस्थित रूप से उसका एक अंश हमारे लिए हमारा सामान्य भरण पोषण सुचारू रूप से रह सके इसके होती है, और बाकी अन्य परोपकार के लिए होती है। तो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, हम अगर इंद्रिय तुष्टि में लगे रहेंगे तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम कई बार सोच सकते हैं कि ये तो अभी भागवतम की शुरुआत हो रही है और इतनी ज्यादा दर्शन और सिद्धांत क्यों दिए जा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ से भागवतम की नींव तैयार हो रही है। आप विचार करके देखिए, कोई भी भवन मजबूती से तब खड़ा होता है जब उसकी नींव बहुत अच्छी होती है। तो वहां पर इसी नींव को मजबूत करने के लिए आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो ऋषिगण यहाँ पर बैठे हैं सुनने के लिए, वो सब अपने जीवन में इन वचनों में विश्वास करते हैं। तभी आपको कोई बात समझ में, जो असली कथा रस है, वो उसके बाद आपको ग्रहण करने की पात्रता होती है। अगर बारिश कितनी भी हो रही हो, अगर घड़ा उल्टा रखा है, तो उस घड़े की पात्रता नहीं है तो वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो अब ये कैसा स्वभाव होना चाहिए, उसके पश्चात श्लोक संख्या 11 में भगवान के 3 प्रकार, भगवान को समझने, परम सत्य को जानने वाले जो आध्यात्मवादी हैं, उसको कहा गया कि वो इस भगवान के तत्व को, इस अद्वैत तत्व को किस रूप से जानते हैं? ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो इसका सबसे सरल उदाहरण क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसको सबसे सरल रूप ये हमारे सूर्यदेव हैं। तो एक सूर्य की किरणें होती हैं, जब कमरे में सूर्य की किरणें आती हैं खिड़की से, या ऐसे कहीं भी आप खुले में भी बैठे हैं, तो सूर्य की किरणें संपूर्ण सूर्य नहीं है, लेकिन वो उससे द्वारा निःसृत ज्योति है। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकली हुई ज्योति, ब्रह्म ज्योति कही गई है। तो जैसे सूर्य की किरणें हैं वैसे ब्रह्म ज्योति होती है। उसके पश्चात थोड़ा और हम ध्यान से देंगे, किसी दिन बादल है या हम यंत्रों का प्रयोग करेंगे, तो हमें सूर्य एक गोले के रूप में दिखाई देता है। वो क्या है? उसे कहा गया है वो परमात्मा है, जो परमात्मा तत्व है। क्योंकि अभी भी हमारी निकटता उतनी नहीं हुई, तो जितनी दूरी है उस स्तर पे भगवान समझ में आते हैं। बहुत दूर पे हमें सिर्फ ज्योति समझ में आती है। कम से कम हमारे जो टेलीविजन्स हैं, जिन्होंने इतने सारे भगवान पे एपिसोड्स बनाए हैं और इतने प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं, उन्होंने उसमें कितनी भी मिलावट कर दी हो, एक मिलावट कम से कम अभी तक नहीं है।
कि जब भी स्वर्गलोक दिखाया जाता है, धरती के ऊपर से लेके कुछ भी दिखाया जाता है, उसमें कहीं पर भी लाइट बल्ब, लालटेन लटकते हुए नहीं दिखाई जाती, मशालें नहीं दिखाई जाती है। ऐसा दिखाया जाता है कि वो स्वयं प्रस्फुटित प्रकाश है वहाँ पर। तो वो जो प्रकाश है, वो ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान के शरीर से निश्चित ज्योति है। तो वो तो कम से कम ऑथेंटिक तरीके से, प्रामाणिक तरीके से वही दिखाया जाता है। तो वास्तव में वो ब्रह्म ज्योति है। भगवान जब बहुत प्रकाश होता है, तो भी हम बहुत अच्छे से नहीं देख सकते चीज़ें, बहुत अंधकार में तो देख ही नहीं सकते, लेकिन बहुत प्रकाश में भी नहीं देख सकते। तो प्रकाश के स्तर पर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ब्रह्म की, परमात्मा की और भगवान की। ये 3 अवस्थाएँ हैं भगवान के विस्तार को समझने की, भगवान के अलग-अलग रूपों को समझने की। ब्रह्म ज्योति बहुत दूर से हम अनुभव कर सकते हैं, सूर्य का प्रकाश हम अनुभव कर सकते हैं। सूर्य की किरणें हमारे ऊपर गिर रही हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, जब और समीप जाएँगे तो हमें सूर्य गोले के रूप में दिखाई देगा, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो भी हमें उसमें आकार नहीं दिख रहा है, लेकिन परमात्मा को क्या कहा गया है? भगवान का आंशिक स्वरूप कहा गया है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्यदेव से निकल रही हैं, वैसे ही भगवान परमात्मा रूप में दूर से दिखाई देंगे। तो उसे ही हमारे निराकारवादी क्या कह देते हैं? उसे ही कह देते हैं कि हृदय में जो ध्यान धारणा करो, भवों के दोनों भवों के बीच में यहाँ पर जो ज्योति है उस पर ध्यान केंद्रित करो। ऋण की और ये सातों चक्रों को एक सीध में रखो, 3 घंटे तक कुशा के आसन पर बैठो। जब अष्टांग योग में हम अनेक प्रकार की बातें करते हैं, तब ये प्रसंग आता है। और एकांत में मृगशाला बिछाकर, आसन बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं, दोनों भौं के मध्य में, नाक के ऊर्ध्व सिरे पर, यहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि ये संभव नहीं है, कहा ये जा रहा है कि कलयुग के लिए ये व्यवहारिक नहीं है। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण जब अर्जुन को बताते हैं, तो अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण, ये संभव नहीं है कृष्ण, ये हमसे संभव नहीं है। तो वो जो परमात्मा है, जिसे निराकार कह दिया गया है, वो भी वास्तव में भगवान का संपूर्ण स्वरूप नहीं है, वो आंशिक स्वरूप है। तो कई बार लोग निराकार की और साकार की व्याख्या में उसमें कन्फ्लिक्ट्स में, उसके द्वंद में लग जाते हैं। उसमें द्वंद लेने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान सदा सर्वदा साकार रूप में, इस धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई आकार ना हो। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो हमारे पास नहीं है वो हम किसी को नहीं दे सकते, जो हमारे पास है वही हम किसी को दे सकते हैं। तो जब भगवान का आकार नहीं होगा, तो भगवान बाकी दुनिया की हर चीज में आकार कैसे बना देंगे? आजकल वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई नापने का प्रयास कर रहे हैं, और शास्त्र हमारे पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड महाविष्णु के रोम से क्षण प्रतिक्षण निकल रहे हैं, निर्माण और संहार होता जा रहा है। तो शास्त्र में कहे गए वचन संवेदना नहीं है, भावुकता नहीं है, कोरा आदर्शवाद नहीं है, ये व्यवहार है। और सूर्यदेव का ये उदाहरण है हमें ये समझने के लिए कि जिस परमात्मा का हमने अर्चा विग्रह बनाया है, वो कभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, वो कभी नरसिंह भगवान है, वो दशावतार हैं, वो उन्होंने रूप लिया है, वो आकार युक्त हैं। और इसलिए हमें इस प्रकार के क्लिष्टपूर्ण तर्कों में नहीं पड़ना चाहिए कि हम निराकार का ध्यान करेंगे, ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। ब्रह्म ज्योति में मिलने के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य माने, तो इसे कनिष्ठ कहा है हमारे आचार्यों ने। जो उत्कृष्ट भाव है वो है भगवान की सदा सर्वदा सेवा करना। क्यों? क्योंकि वही हमारी वास्तविक गति है। मुक्ति के लिए ये जो ब्रह्म ज्योति में मिल जाना है, इसे मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति कहती है गोविंद से कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि प्रकृति की हर रचना, ये जो धृति, क्षमा, दया, ये सब शब्द हम सुनते हैं, ये वास्तव में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया था, तो कश्यप और देवहूति, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा। तो जो देवहूति की 9 पुत्रियां हुई हैं कपिल मुनि के जन्म से पहले, वो धृति, क्षमा, दया इस प्रकार के नाम कहे गए। अर्थात तो प्रकृति की हर रचना में एक रूप है, तो भगवान बिना रूप के कैसे हो सकते हैं? हमारे लिए समझने का विषय ये है यहाँ पर। तो निराकार, फिर कई लोग आ जाते हैं तर्क देने के लिए कि जिस निराकार की उद्घोषणा हमारे शंकराचार्य जी ने कही, और अन्य उनके परंपरा में और लोगों ने भी कही, उसका क्या स्वरूप है? वास्तव में शंकराचार्य जी ने जो कुछ भी कहा, अंत में शंकराचार्य ने क्या कहा? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, ये उनकी रचना है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। देश काल और परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार के एक सिद्धांत की, एक दर्शन की व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय आसपास की सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो चुकी थी कि आप धर्म को विधि पूर्वक मंदिर में जाके नहीं कर सकते थे। जैसे पहले
जब कोरोना से पहले हमेशा कथाएं क्या होती थी, फेस टू फेस होती थी। हमें ऑनलाइन कितने भी लेक्चर्स, कितने भी सेशंस रहे, बहुत कम भक्तों की रुचि होती थी। क्यों? क्योंकि उनको मंदिर में दर्शन करते हुए भगवान की कथा सुनने का सबसे सरल माध्यम उपलब्ध था। पर देश काल परिस्थिति में अब ज्यादातर इस समय जो हमारे सत्र हैं, चर्चाएं हैं, अनेकों मंदिरों के दर्शन हैं, वो ऑनलाइन कर दिए गए। तो उसी प्रकार शंकराचार्य जी जब हुए हैं, आप अगर इतिहास देखेंगे तो उस समय की व्यवस्था ये थी कि जो बाहर मूर्ति के स्थल थे, पूजा के जो स्थान थे, उन्हें तोड़ा जा रहा था, आक्रांता थे, उन्होंने उसमें पूरी तरीके से विस्मृत ना हो जाए आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, भगवान के साथ संबंध, इसलिए उन्होंने वो निराकार शब्द किए कि कम से कम अपने हृदय में भगवान को धारण करो। अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते तो हृदय में धारण करो। तो समझने का अंतर सिर्फ इतना ही है हमारे लिए, लेकिन वास्तव में जो सर्वोच्च स्थिति है, तो ब्रह्म ज्योति सबसे नीचे हुई, परमात्मा हृदय में धारण करना है, ध्यान धारणा करना है, एकाग्र करना है, वो सब करके क्या करना है, श्रीमद् भगवद गीता कहती है, वो सब करके हमें क्या करना है, हृदय को शुद्ध करना है। और हमारे आचार्य क्या कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर हम सीधे भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्म ज्योति नहीं, परमात्मा नहीं, भगवान, उनकी भक्ति में सेवा कर रहे हैं अगर हम, तो सहज रूप से हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। कैसे? जैसे कि हमने ये ABCD का फॉर्मूला दिया, एसोसिएशन, भक्तों का संग कर रहे हैं अगर हम, तो भक्तों के साथ विनम्रता पूर्वक रहेंगे, हम उनके प्रति अपशब्द नहीं करेंगे, हम उनके प्रति किसी प्रकार का दुराचार आचरण नहीं करेंगे, हम उनके प्रति, हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी, उनसे छल करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो वास्तव में जो दैवीय गुण हैं, उनके एक एक गुण हम धारण करते जा रहे हैं। तो A, एसोसिएशन मात्र से हम वो गुण धारण कर रहे हैं। B, बुक्स, जब हम पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि उसमें क्या करनी है, क्या अकरनी है। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम अपने को आत्म साक्षात्कार के योग्य बना रहे हैं। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हम अपने श्रद्धा और विश्वास को पल्लवित कर रहे हैं। जब हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं और भगवान को अर्पित किया हुआ जो भोग है उसे प्रसाद रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारे हृदय का सहज ही शुद्धिकरण हो रहा है। तो इसलिए भक्त बनने के प्रयास में भगवान की सेवा, भक्तिमय सेवा करने की विधि से हम समस्त गुणों के अधिकारी हो जाते हैं, और भगवान रूप जो है उनका, वही उनका सर्वश्रेष्ठ साधना करने का रूप है। परमात्मा या ब्रह्म ज्योति उतना श्रेष्ठतम नहीं है, ऐसा आचार्यों का कहना है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 12 में हमें भक्तों के भी प्रकार बताए जाएंगे। श्लोक संख्या 12 में तश्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्, आप लोगों को नहीं दिख रही है स्लाइड्स, एक सेकंड। तच्छ्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्तया श्रुत गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो यहाँ आप जितने भी ये चित्र देखेंगे, ये श्रील प्रभुपाद की वो ग्लोरियस, वैभव युक्त, उनकी साधना को फलीभूत करता हुआ परिदृश्य है, जहां किसी प्रकार की देश की सीमाओं का बंधन नहीं है, किसी प्रकार की जाति की बात नहीं हो रही है, किसी प्रकार के वर्ण की बात नहीं हो रही है, स्त्री है या पुरुष है इसकी भी बात नहीं हो रही है, बच्चा है या बूढ़ा है इसकी भी बात नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस सनातन धर्म के सिद्धांत को हमारे पाश्चात्य में इतनी भली प्रकार से विस्तृत रूप से पहुंचाने का प्रयास जो श्रील प्रभुपाद ने किया, उसे आज हम सब सर्वत्र अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा, जो अंदर परमात्मा है, जो आत्मा है, परमात्मा का अंश आत्मा है, वो सबके अंदर सेम है। अपने कर्मों के अनुसार किसी का जन्म पूर्व में हुआ है, किसी का पश्चिम में हुआ है, किसी का उत्तर में, किसी का दक्षिण में, कोई किसी परिवार में जन्म लिया है, ये उसके अपनी कर्म गणना के अनुसार है। हम में से किसी ने इस बात का चुनाव नहीं किया कि हम अमुक घर में ही उत्पन्न होंगे, हमारे कर्मों ने इस गणना को इस प्रकार से परिदृश्य किया। हम ये चुनकर नहीं आए कि हम भारत में पैदा होंगे, हम सिंगापुर में पैदा होंगे, हम या अमेरिका में पैदा होंगे, परंतु मानव का जो धर्म है और मानव के अंदर जो तत्व है,
वो समान है, वो आत्मा का तत्व समान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद के कहे गए शब्दों को क्या तो अमेरिका और क्या तो यूरोप, क्या तो भारत या क्या तो अफ्रीका, कोई भी देश रहा हो, उन पुस्तकों को पढ़ के सबने उसे सर्वग्राह्य रूप में स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि जो उसमें संदेश है उसे अनुभव किया जा सकता है। तो जैसा आपने यहाँ पे श्लोक में देखा था, इसमें कहा गया कि उसे अनुभव किया जाता है। किस प्रकार से? उसे वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा। तो पहले जो जिज्ञासु हैं, गंभीर हैं, मुनि हैं, ज्ञान और वैराग्य उनके अंदर सम्यक रूप से स्थापित हो चुका है। वो श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान के लिए क्या है? श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 अध्याय 10 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही हूँ, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ जो आसपास, समस्त कारणों का कारण, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो मैं ही हूँ। जो मुझे ऐसा मानते हैं, जानते हैं और इस प्रकार मेरी सेवा में अपने आप को तत्पर करते हैं। अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, ये मानकर जानकर, भजन्ते माम, मुझे भजते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। उसके पश्चात 3 और श्लोक है जिसे हम लोग भगवत के चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। विचार क्या है? पहले श्रवण किया, ज्ञान और वैराग्य से अपनी बुद्धि को स्थिर किया, श्रवण किया, श्रवण करने के पश्चात भक्ति में रूपी जो हमारी व्यवस्था है आचार्यों द्वारा स्थापित की हुई, उसमें आचरण करता है। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि केवल एक जगह बैठकर ध्यान धारणा करो। भगवान ने अर्जुन को भी नहीं कहा, पूरा ज्ञान देने के बाद कहा अब कर्म करो अर्जुन, अब कर्म करो, उठाओ तुष्णीर, उठाओ ये अपने धनुष बाण, गांडीव, और जैसा तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार तुमने इस विषय को समझा है, उस प्रकार के कर्म करो। इसलिए हमने कहा था कि सन्यास और भक्तिमय कर्म में, निष्काम कर्म भक्तिमय कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि वो कुछ ना कुछ कर्म करेगा ही। और उसके उदाहरण में मैंने कहा था कि सेवा कर्म करना हमारा स्वभाव है। तो अगर बच्चे की सेवा नहीं कर रहे हैं तो किसी और की सेवा कर रहे होंगे। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस श्लोक के लिखते हैं कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। जो कर्मी है, जिसको केवल कर्म करना है, बिना विचार किए कर्म करना है, उसे भौतिकतावादी कहा गया है। और जो ज्ञानी, योगी और भक्त है, वो आध्यात्मवादी है। वो आध्यात्म की मार्ग पर बढ़ चुके हैं। उनके अलग अलग प्रकार हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त। लेकिन कर्मी पूर्णतः भौतिकतावादी है। ये हमें स्मरण में रहना चाहिए, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ज्ञानी, योगी और भक्त, ये 3 आध्यात्म की तरफ बढ़े हुए कहे गए हैं। अब जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है, वो प्रथम श्रेणी के भक्त हो गए। अर्थात जिन्हें पता है कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, भगवान समस्त कारणों के कारण है, इस जगत में कुछ भी उनसे भिन्न नहीं है, वो भक्त कहलाएगा, प्रथम श्रेणी का कहलाएगा। दूसरी श्रेणी में वो आध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। तो वो कौन हो गए हमारे? वो हो गए हमारे दूसरी श्रेणी के। कैसे? क्योंकि उन्हें ये तो पता है, वो अपने जीवन में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में अपने समस्त प्रयासों के बाद भी ऐच्छिक परिणाम प्राप्त नहीं करते, और फिर वो मानते हैं कि पक्का इसमें भाई कोई और सत्ता है जो हमसे हाइयर है, परम सत्ता है, तो वो प्राप्त कर चुके हैं। तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास होता है। जैसे जब सुनामी आती है, जब इस प्रकार का, जैसे अभी इस समय महामारी फैली हुई है, इस प्रकार का अवसर आता है, तब व्यक्ति कहता है सारे संसाधन व्यर्थ हो गए, पूरा जगत एक तरफ है, जगत के सारे साधन, सारे प्रयास एक तरफ है, पर कोई भी मृत्यु नहीं रोक पा रहा है। तो ये झांकी मात्र उनको दर्शन हो रहा है, बस किरणों से उनको ये आभास हो रहा है। तो इसलिए ये जो 3 श्रेणी है, ज्ञानी, योगी और भक्त की, इसमें भी किसको श्रेष्ठ कहा गया? तो कर्मी तो भौतिकतावादी हो गए, ज्ञानी, योगी और भक्ति में किसको कहा गया? इसमें जो भक्त हैं उनको ही श्रेष्ठतम कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो हर कथा में, हर लीला में, हर कर्म में भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और भगवान कहते हैं, कई जगह पे भगवान ने उद्धृत किया, पर उसके बाद भगवान कहते हैं
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई मुझे सतत भज रहा होता है, अपने हर क्रियाकलाप में मुझे देख रहा होता है, मेरा नाम स्मरण कर रहा होता है, मेरी कथा श्रवण कर रहा होता है, तो मैं उसको इस प्रकार की योग्यता देता हूँ, मैं उसके हृदय में उपस्थित होकर उसको उस प्रकार की योग्यता देता हूँ, जिससे कि वो मुझे प्राप्त कर सके। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। मैं देता हूँ जिससे वो इस प्रकार की योग्यता प्राप्त करें कि वो मुझे प्राप्त कर सकें। तो आज के सत्र को समाप्त करने से पहले हम लोग इस विश्वास को अपने जीवन में दृढ़ करने के लिए एक श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम का कहा हुआ श्लोक है, और उसमें स्पष्ट रूप से भगवान कहेंगे, क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम पदम। क्या कहा गया? मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है, और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों को अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए अगर कोई एक श्लोक चाहिए जीवन में, तो यहाँ पर भगवान की तरफ से आचार्य इस बात को प्रमाण रूप में स्थापित कर रहे हैं कि अगर भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन किया जाए तो न केवल सारे पाप नष्ट होते हैं, अपितु उन भगवान को नमस्कार करने से भौतिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आज के सत्र से अगर हम एक चीज ले जा सकें, भले ही हम 4 प्रकार के मनुष्यों का स्वभाव न प्राप्त कर सके, हम कर्मी हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं पता कि हम कहाँ तक प्रयास कर पाए हैं, भले ही हम ये ना समझ पाए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो पद है, प्रतिष्ठा है, उसको हम पूर्णतः भगवान को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, भले ही हमें ना पता हो, लेकिन एक बात जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम पदम। नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो जीवन में सामूहिक कीर्तन करने से, भगवान का नाम जप करने से, भक्तिमय सेवा करने से, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, भगवान हृदय में प्रस्फुटित होकर हमें वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम उनकी ओर आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित हो सकते हैं। ये आज का हमारा टेक अवे बिंदु होना चाहिए, आज का हम सब स्मरण रख सके और भगवान से प्रार्थना कर सके कि वो हमें इस प्रकार का मार्गदर्शन दे, इस प्रकार के भक्तों का संग प्रदान करें, इस प्रकार की हमारे जीवन में साम्यता स्थापित करें कि जो हमारे जीवन के भौतिक कष्ट हैं उनसे भी अगर हमें छुटकारा प्राप्त करना हो तो हम भौतिक जगत की तरफ ना जाएं, हम भगवान की तरफ ही आए, भगवान के पवित्र नामों का गायन और कीर्तन करके। तो आज के लिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए भी आप हमें बता सकते हैं। अगर सत्र लंबे लग रहे हो तो उनको छोटी अवधि के लिए रखा जाए, किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप हमें सूचित कर सकते हैं। अनुरोध रहेगा कि अगर ये कथा आपको रुचिकर लगे तो आप इसको आगे अपने संबंधियों में, अपने मित्रों में, अपने शुभचिंतकों में आगे बढ़ाने का, अग्रसित करने का प्रयास करें, और हम इसको और किस प्रकार से भली प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। आप सभी के लिए एक सूचना मात्र है कि इस चैनल से ये एक विनम्र प्रयास है, 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों में भगवत गीता के 18 अध्याय प्रस्तुत किए जाएंगे। तो प्रतिदिन एक अध्याय, 1 घंटा 50 मिनट के करीब, 5 से 7 मिनट हम लोग किसी भी प्रकार की, किसी भक्त की, कोई आपके श्रोताओं की कोई जिज्ञासा रहेगी तो उसको हम लोग एड्रेस करेंगे, अन्यथा एक अध्याय एक दिन, तो 18 दिन 18 अध्याय एक साथ 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्रस्तुत किए जाने का ये एक विनम्र प्रयास है। और समय के लिए आप में से कुछ लोगों ने जिज्ञासा की थी, भारत समय के अनुसार सुबह 7 से 8, 7 से वही 7:55 के अनुसार आप समझ लीजिए हिंदी रहेगा, और 8 से 9 अंग्रेजी रहेगा। तो सिंगापुर समय के अनुसार वो 9:30 से 10:30 के आप हिंदी समझ लीजिए, और 10:30 से 11:30 अंग्रेजी रहेगा। तो ये समस्त सूचनाएं आपको टेलीग्राम ग्रुप, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ के जान सकते हैं। फोन नंबर और ईमेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी जान सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार के सुझाव का स्वागत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये विनम्र प्रयास
ये समझ के किया जा रहा है कि ये स्वांतः सुखाय के लिए जिस प्रकार व्यासदेव जी ने लिखा है, वैसे ही हम अपनी मति को, अपनी गति को सही दिशा और दशा में स्थिर रख सकें, इसके लिए ये भागवतम प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास है। तो सभी प्रकार के सुझावों का स्वागत रहेगा। आप में से कुछ एक लोगों ने 1-2 त्रुटि को संशोधित भी किया है, तो उनका बहुत-बहुत साधुवाद। और कि ऐसी अन्य त्रुटियों के लिए भी आप हमें सूचित कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं सिर्फ गुरु के चरणों में इस प्रयास को निवेदित करते हुए श्रील प्रभुपाद को हृदयस्थ में धारण करके उनके लिखे गए इतने विशद ग्रंथ को पढ़ के किंचित मात्र भक्तों के संग में समझकर आपके सामने प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास कर रही हूँ। तो सभी प्रकार के सुझावों का स्वागत रहेगा। चलते चलते आप सभी से बहुत ही विनम्र पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र का जितना हो सके अपने जीवन में जाप कीजिए। समस्त कथाओं का सार सिर्फ इतना ही है, जब तक हमारी सांस है तब तक हमारी सांस में भगवान का नाम होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।